नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम पुरानी एसी लॉक और नई एसी लॉक के बारे में। जी हाँ, आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कब हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने या हम यूँ कहें कि पूरी दुनिया में से रेंटेड-इन सॉल्ट को बैन कर दिया गया है। इसलिए अब आपको रेंटेड-इन सॉल्ट एसी लॉक के रूप में नहीं मिलेगा, अब फेमेटोडिन के रूप में मिलेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बस इसलिए था क्योंकि कई लोग इस इलाक को ले जाकर हमारे शॉप से या और भी हमारे फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर के भाई हैं, उनसे ले जाकर वो कंप्लेन ये कर रहे हैं कि भाई साहब इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई है या ये नकली एसी लॉक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोनों एक जैसा दिखता है, दिखने में दोनों सेम है। मैं टैबलेट भी आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है पुरानी एसी लॉक, जो इसके फैमिलियर होंगे, जो इसको जानते होंगे। देखिए ये हल्की ग्रीन कलर की आती थी, लेकिन अब जो है फेमेटोडिन सॉल्ट होने की वजह से इसकी टैबलेट इन्होंने छोटी छोटी बना दी है, जरा सी। बस दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, बहुत जरा सा। ये नई वाली है, ये पुरानी वाली, छोटा सा, बस जरा सा डिफरेंस है, यानी साइज बिल्कुल छोटी हो गई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये नकली वाली है और ये असली वाली हमें चाहिए, पुरानी वाली। तो मैं आपको बता दूं, देखिए एसी लॉक ये 1980 से या जी 85 से ये कंपनियां रेटिडीन और फेमेटोडिन दोनों साल्ट को बनाया करती थी। अब हुआ क्या कि काफ़ी जब टाइम बीत जाता है तो वैज्ञानिकों या साइंटिस्ट के पास रिसर्च डेटा होते हैं। उसमें इन्होंने ये कहा कि रेंटिडीन साल्ट को खाने से लोगों को कैंसर हो सकता है और फेमेटोडिन सॉल्ट खाने से नहीं हो रहा है। इसलिए लगभग इंडिया को छोड़ के चाइना, जापान, रशिया, कोरिया, ये सारे कंट्रीज़ में रेनेटिडीन टैबलेट को बैन कर दिया गया है। अब मैं आपको एक डेटा पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, इसमें होता क्या है कि जब सीडीएसक्यू ने, यानी जो इंडिया को जो मेडिसिन बनाने वाली जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि रेनेटिडीन अपने आप में डिकम्पोज़ होना स्टार्ट हो जा रहे थे। कभी-कभी आपको लगता था कि टैबलेट जैसे ही टच करते थे तो वो ख़राब होने लगती थी, यानी इसमें मॉइस्चर आ जाता था। इसलिए इसको हमको बहुत ही बचा के रखना पड़ता था। इसलिए ये टैबलेट अब गवर्नमेंट ने बैन करके, बंद करके इस इलाके को नए फॉर्मेट में लाना शुरू कर दिया है। इसमें होता क्या है, देखिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसका जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल एफिशिएंसी ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूँ, सबसे लोएस्ट जो काम करता था वो रेंटिडीन करता था। इसके ऊपर आता है फेमेटोडिन, इसके ऊपर आता है ओमिप्राज़ोल। जैसे ओमी वगैरह आपके पास आता होगा, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ओमिप्राज़ोल सॉल्ट जो है ये सबसे लोएस्ट, उसके बाद जो नया आया उसके बाद ये ओमिप्राज़ोल आता है। अब इन सब के बाद एक और सॉल्ट आता है, जिसे आप पेंटा डीएसआर वगैरह जानते हैं, पेंटाप्राज़ोल, रेविप्राज़ोल, हमारे पास उसके भी कई ये रेविप्राज़ोल का सॉल्ट होता है। हालाँकि इसमें लिवोसल्फाइड मिला हुआ है, बट ऐसे वे टैबलेट में ये आते हैं जिसमें छोटे-छोटे दाने होते हैं। तो ये टॉप ऑफ द लाइन है। इसके बाद आपका आता है ओमिप्राज़ोल, इसके नीचे आता है आपका फेमेटोडिन, इसके बाद आता है आपका एसिलाक। यानी ये सारे जो मेडिसिन्स हैं, ये गैस से रिलेटेड काम करते हैं, यानी पीपीआई बेस पे सबसे टॉप पोज़ीशन पर ये होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक रोचक बात बताता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। ये जो पहले सिलाक टैबलेट हुआ करता था, ये 8 से 10 घंटे तक ही इसका वर्किंग रोल था। लेकिन फेमेटोडिन काफ़ी पुरानी होने के साथ इसका जो वर्किंग रोल है, यह 8 से 14 से 16 घंटे तक ही फेमेटोडिन एमजी के अकॉर्डिंग, यानी 20 एमजी टू 40 एमजी यह वेरी करता है, यानी यह इससे अधिक एफिशिएंसी वाला है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। पूरी वीडियो बनाने का ये मतलब था कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। जो पहले सिलाक कहीं कहीं शॉप पर, जिसे हमारे पास भी देखिए अभी 2-4 बॉक्स 6 बॉक्स पड़े हुए हैं पुराने वाले, जो लोग मांगते हैं उसको देते हैं। अदरवाइज हम लोग नए सॉल्ट पर भी शिफ्ट हो चुके हैं, यानी अब नए मार्केट में यही मिल रहा है। दोनों की एमआरपी लगभग 50 रुपये है और पुराने वाले की भी 50 रुपये है। तो जितने रुपए 40 रुपये तक मार्केट में सेल हो जाता है, 10 रुपये डिस्काउंट देके। तो इससे आप लोग बिल्कुल ना कंफ्यूज हो। देखिए ये पुरानी वाली गोली थी थोड़ी बड़ी, और जो नई वाली आ गई है थोड़ी छोटी आ गई है, ठीक है? तो इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट के पीछे आप परेशान ना हो, दोनों ही एसिलाक है। अगर मार्केट में आप ज़िमटेक आता है, लैंडटेक डी आता है, बहुत सारे मार्केट में आते हैं जो अब सारे धीरे-धीरे अपने चेंज होने लगे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ जाते-जाते, देखिएगा, अगर आप माइल्ड यानी मिड रेंज में आप एसिलाक का यूज़ करते थे, तो आपके लिए फेमेटोडिन सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। अगर इससे आपको ऊपर जाना है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका भी यूज़ ना करें, क्योंकि देखिए इसके पीछे साफ एज ड्रग वार्निंग शेड्यूल लिखा होता है। ये नहीं कि मार्केट से परचेज करके कुछ लोग खाते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन में दे रहा है तो ही आप इसका यूज़ करें। इसके बाद टॉप ऑफ सेकंड लाइन में आता है ओमिप्राज़ोल।
इसके बाद की जो लाइन होती है वो पेंटाप्राज़ोल, रैबिप्राज़ोल ये सारे सॉल्ट आते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है कि इसमें कौन-सा लेना चाहिए क्या, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। ऐसे रोचक जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ऐसी अपडेट डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।